राइट। सो हम लोग कहाँ पे बात कर रहे थे? हाँ, तो हम प्रेशर की बात कर रहे थे। सो दिस ऑनलाइन सिस्टम जो है ना, दिस इज़ ओनली फॉर वेरी फ्यू पीपल हु आर एक्सट्रीमली डिसिप्लिन, ठीक है, एंड हु कैन नॉट बी मिसगाइडेड, जो कि मिसगाइड कैन नॉट बी मिसगाइडेड, ठीक है, एंड दे डोंट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ स्टूडेंट और पीयर टू परफॉर्म। उनको आसपास लोगों की ज़रूरत नहीं होती, वो अपने आप से परफॉर्म कर लेते हैं। वो बहुत रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट है, इसीलिए आप देखेंगे कि ऑनलाइन से रिज़ल्ट जनरली बहुत एक्सट्रीमली अच्छे नहीं आते एट द एंड ऑफ द डे। जितने भी आपने खुद ने ही देखा हुआ है कि जितने भी मतलब रिजल्ट्स वगैरह आ रहे हैं ना, तो वो किस में आ रहे हैं? वो चीज़ सिर्फ़ और सिर्फ आपके ऑफलाइन में, ज़्यादातर मतलब 90% केसेस में ऑफलाइन सुप्रीमेसी ही प्रिवेल कर रहा है। बिकॉज बच्चों के लिए जो बेस्ट है, जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल 90% ऑफ पीपल के लिए जो बेस्ट है वो है प्रेशर को बिल्डअप करना और करवाना, जो कि ऑफलाइन का टीचर और ऑफलाइन की जो पूरी ओवरऑल सिस्टम है वो भली भांति जानते हैं और वो सदियों से चले आ रहे हैं, एंड दैट हैज़ प्रूव टू बी अ मेजर बून। ऑनलाइन कैन नॉट कम्पीट ऑन इट। अदरवाइज़ अगर ऑनलाइन कम्पीट कर लेता ना, तो यही वही ऑनलाइन के जो जो महारथी हैं, जो यूनिकॉर्न्स हैं, ये कभी भी ऑफलाइन में कोटा में अपना सेंटर नहीं खोलते। इन दोनों कोचिंग्स ने ऑफलाइन क्यों खोल रहे हैं? वाई आर दे ओपनिंग देयर ऑफलाइन सेंटर्स इन कोटा? वाई? बिकॉज दे देमसेल्व्स नो कि एट द एंड ऑफ द डे, इफ़ यू वांट टू शाइन, इफ़ यू वांट टू ग्रो योर कंपनी, इफ़ यू वांट टू शो रिजल्ट्स ऑफलाइन से ही ज़्यादातर आएगा। तो इसीलिए वो तो इतना पागल हो रहे हैं ना ऑफलाइन में अपने बच्चों को एक्वायर करने के लिए। कोटा में क्या ज़रूरत थी अगर आप ऑनलाइन रेवोल्यूशन लाते थे? बिकॉज ये जो बड़े बड़े कंपनीज़ हैं, इनका था कि सबको पढ़ाना है ऑफलाइन, एक का है कि सबको पढ़ाना है फ्री ऑफ मतलब बहुत ही कम पैसे में, एक का है कि ऑनलाइन रेवोल्यूशन लाना है। आप ऑनलाइन करते करते आप ऑफलाइन ही में चले गए फिर तो वो बेवकूफ़ नहीं है, वो मूर्ख नहीं है। दे आर इन्वेस्टिंग देयर मनी, सो दे आर वेरी वेरी क्लेवर। तो वाई, व्हाट इज़ द रीज़न कि वो ऑफलाइन में जा रहे हैं? दिस इज़ द रीज़न कि रिजल्ट्स तो भैया जो है रिजल्ट ऑफलाइन में आएगा। तो कंक्लूजन ये है कि डोंट गेट ल्योर्ड बाय सेल्स पीपल ऑफ जायंट edtech firms. Don't get lured by sales people of giant edtech firms. वो पेरेंट्स को आपके बेवकूफ़ बना सकते हैं, ठीक है, आपको कुछ भी बोल सकते हैं कि इसके बिना आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, आपको ऐसे गंदे मतलब आपको एक सॉर्ट ऑफ आपको एक काउंसलिंग सेशन में बैठा देंगे, उसमें 3-4 ऐसे टफ क्वेश्चंस पूछ लेंगे जो कि आपको नहीं आता होगा, फिर बोलेंगे देखो आपकी तो लेवल नहीं है, तो आप तो बर्बाद हो जाओगे, एक ही सोल्यूशन है कि हमारे कोचिंग में आ जाओ। ठीक है भाई, आप दूसरों को बेवकूफ़ मत बनाइए, ठीक है, आप बच्चों को बेवकूफ़ मत बनाइए, बट ऑब्वियसली हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, ये तो बेवकूफ़ बनाएंगे, इनको अपना धंधा जो चलाना है, ठीक है, तो इनसे ल्योर मत होइए। यू सी वॉट इज़ बेस्ट फॉर यू, वॉट सूट्स यू, ठीक है, और इवेंचुअली देखिए अल्टीमेटली तो आपको रिजल्ट ही इंपॉर्टेंट है ना, रिजल्ट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। आप खुद ही देख लीजिए कि रिज़ल्ट कहाँ से आ रहा है, मतलब 100% कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। मैंने रीजन भी बता दिया, मैंने अप्रॉक्सीमेटली ये भी बता दिया कि ऑफलाइन से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, ठीक है, इवन आफ्टर मतलब एडटेक रिवोल्यूशन एंड एडटेक वेव इन इंडिया, उसके बाद भी तो मतलब यहीं से आ रहा है सब कुछ, है ना, राइट। सो इवेंचुअली जब भी कोई बच्चा कभी कोचिंग डिसाइड करे ना, तो उसको देखना चाहिए कि भाई क्या वहाँ से रिज़ल्ट आ रहा है। और रिज़ल्ट जो है ना बेटा जी, वो एक रिलेटिव टर्म है। आपको लग रहा है कि आप AIR 1 हो, तो आप अपना लेवल जानते हो, अगर आप AIR 1 हो तो आप तो किसी भी कोचिंग में AIR 1 ही बनोगे। जो टॉपर जो होते हैं ना, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, टॉपर्स आर बॉर्न टॉपर्स, दे आर डेस्टाइंड टू बी टॉपर्स। आपको मैं एक चीज़ लिख करके दे देता हूँ, जो टॉपर है ना वो डेस्टाइंड टू बी टॉपर है। वो चाहे ऑफलाइन से पढ़े, चाहे वो ऑनलाइन से पढ़े, चाहे वो XYZ से पढ़े, किसी XYZ कोचिंग से पढ़े, वो उस कोचिंग में वो बच्चा उस कोचिंग का नाम रोशन कर लेगा। जैसे कि कोई एक अच्छा बच्चा होता है ना, तो अपने घर का नाम रोशन करता है, उसी तरीके से वो किसी भी कोचिंग में ऐसे करके आंख बंद करके हाथ डाल देगा ना, वो कोचिंग सोना बन जाएगी। मतलब होता है ना
कि वो ऐसा मतलब इस टाइप के बच्चे होते हैं, तो वो दे आर बॉर्न टॉपर्स, उनका डेस्टिनी है, उनको टॉप करना ही करना है, ठीक है। यू कैन नॉट कम्पीट विद देम। यू थिंक कि आप AIR 1 कर लोगे इस कोचिंग से छोड़ करके उस कोचिंग में, नहीं। अगर वो बच्चा X कोचिंग में ना जा करके अगर वो Y कोचिंग में जाता ना, तो भी AIR 1 उसी बच्चे को बनना था। मैं आपको एक चीज़ साफ बता दे रहा हूँ, ठीक है। AIR 1 उसी बच्चे को बनना था, चाहे वो X कोचिंग में पढ़ता, चाहे वो Y में पढ़ता, चाहे वो ऑफलाइन में पढ़ता, चाहे वो ऑनलाइन में पढ़ता, चाहे वो सेल्फ स्टडी भी क्यों ना करता, टॉपर उसी को बनना था, ठीक है। और टॉपर में सिर्फ एक AIR 1 की बात नहीं कर रहा, मैं AIR 1 to 100 को या 1 to 200 को मैं टॉप मतलब टॉप मोस्ट स्टूडेंट्स में क्वालिफाई करता हूँ, ठीक है। JEE एडवांस्ड के स्पेसिफिकली, ठीक है। इवन फॉर JEE मेंस मतलब 99.95 परसेंटाइल जिनकी उससे ऊपर है, आई कंसिडर देम टू बी द टॉपर्स, ठीक है। सो दिस इज़ माई ओवरऑल ओपिनियन कि यू डोंट कम्पीट विद द टॉपर्स। डोंट थिंक कि वो इस कोचिंग में गया है तो उसने टॉप कर लिया उस कोचिंग के वजह से, ऐसा नहीं है। आपको बच्चे पता ही ये नहीं है, यू हैव नो आइडिया, यू हैव नो आइडिया व्हाट टॉपर्स डू, व्हाट टॉपर्स डू। आपको मैं ये चीज़ साफ साफ बता दूं, और वो आपको बताएंगे भी नहीं, ठीक है ना, आपको नहीं बताएंगे। तो आप इस चीज़ को छोड़ दीजिए, आपको अंदाज़ा भी नहीं है। आपको ये लगता है ना कि कौन सी बुक पढ़ ली, उसने क्या पढ़ ली। आप अगर एक्चुअल में रियलिटी जान जाओगे ना कि वो क्या बुक पढ़ रहा था, आप रियलाइज़ नहीं कर पाओगे, ठीक है। यू विल नॉट बी एबल टू रियलाइज़। वो ऐसे होते हैं टॉपर बच्चे, ठीक है। वो आप सोचोगे इसने टाइम कहाँ से निकाला, भाई वो बच्चा बचपन से तैयारी कर रहा है उस चीज़ के लिए, ठीक है। आपने सुना है ना कि जैसे उसैन बोल्ट वगैरह है, वो सिर्फ 10 सेकंड की रेस के लिए वो सालों साल तैयारी करता है। यही 3 घंटे के एग्ज़ाम के लिए वो बच्चा बचपन से तैयारी कर रहा होता है, ठीक है। तो आप उनसे कम्पीट नहीं कर सकते। यू कैन नॉट थिंक ऑफ कम्पीटिंग, वो डिस्टाइंड टॉपर्स उन्हीं को बनना है। यू कैन थिंक ऑफ इक्वलिंग देम, ठीक है, थ्रू योर ओन परसिस्टेंट हार्ड वर्क एंड हार्ड वर्क एंड हार्ड वर्क एंड हार्ड वर्क, ठीक है, विदाउट गिविंग बॉदरिंग मोर इनटू मैं इस टीचर से पढ़ूँ, इस टीचर से पढ़ूँ, ये ऑनलाइन वाला अच्छा लग रहा है, ये ऑफलाइन वाला कोचिंग अच्छा लग रहा है, एक काम करता हूँ एक ऑफलाइन ले लेता हूँ, साथ में एक ऑनलाइन का भी परचेज कर लेता हूँ, ऑफलाइन से जो डाउट आएगा वो ऑनलाइन से देख लेंगे। अरे ये वाला टेस्ट सीरीज़ भी ले लेते हैं ऑनलाइन का, ये वाला टेस्ट सीरीज़, अरे ये देखो ये वाले सर बहुत अच्छे हैं, नहीं यार वो उसने मेरे को डांट दिया, छोड़ो हटाओ, उससे पढ़ेंगे नहीं, हम तो 4000 वाले से पढ़ लेंगे, इसको साले को लात मारते हैं, अभी बताते हैं इसको इसकी औकात, इसको कैसे पता चल गया। अरे आप लोग जो ऐसा सोचते हैं, मैं आप ऐसे बच्चों को बोल दूं, आपका बेटा कुछ नहीं होने का है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप दूसरे को जज करने बैठे हो ना, आपको एग्ज़ाम जज कर लेगा, मैं आपको साफ बता रहा हूँ, ठीक है। जो बच्चा हम्बल होता है, पोलाइट होता है, अपने टीचर्स के लिए डेडिकेटेड होता है, वो अपने पढ़ाई के लिए सबसे ज़्यादा, आप टीचर्स को भी छोड़ दो, ठीक है। लेकिन अगर आप अपने काम के लिए, अपने काम के प्रति, अपने पढ़ाई के प्रति अगर आप डेडिकेटेड और सिंसियर हो, तो आप किसी भी XYZ कोचिंग में आप जाओगे तो यू विल थ्राइव एंड यू विल परफॉर्म एक्सट्रीमली वेल। दिस इज़ माई चैलेंज टू यू, आई कैन चैलेंज यू, ठीक है। सो थोड़ा फर्स्ट ऑफ ऑल कंक्लूजन फॉर एवरी स्टूडेंट्स, with regards to preparation for JEE or NEET or for any other competitive exam, ठीक है। don't be judgmental towards any teachers कि ये इतना पैसा ले रहा है, ये इतना कर रहा है। भाई तुमको उसकी सिचुएशन नहीं पता, उसके घर की सिचुएशन नहीं पता, उसकी मेहनत तुमने नहीं देखी है, उसने कितने दिन रात उसने वेस्ट किया है। देयर आर, और मैं मेरे जैसे बच्चों को, मुझ जैसे लोगों को देखो, अभी 3:30 बज रहे हैं, ठीक है, स्टिल वी आर वेकिंग अप फॉर वॉट, एंड वी नो दैट कि कोई बहुत अच्छा रिस्पॉन्स इसमें नहीं आने वाला। हार्डली 1 or 2 आउट ऑफ, अगर मेरे पास मतलब 20-30 व्यूज़ भी अगर इस वीडियो पर आ जाते हैं तो हार्डली जो एक्चुअल बच्चा है 1 या 2 ही देखेगा, ठीक है। सो ऐसे कितने सारे टीचर्स हैं, यू कैंट जस्ट इमेजिन द लेवल, तो डोंट बी जजमेंटल टूवर्ड्स एनी टीचर कि ये इसने ऐसा करा है, इसको ऐसे छोड़ देंगे, ठीक है। एनी टीचर, आप दूसरों को जज करने मत बैठिए। आपके साथ जिसका ट्यूनिंग मैच करा, आप हम्बली उसको एक्सेप्ट करिए एंड उसी से प्रोसीड करिए, ठीक है। एंड डोंट गो आफ्टर मल्टीपल कोचिंग्स, कि ये भी ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं, इस टीचर से भी पढ़ लेते हैं, इस टीचर से भी पढ़ लेते हैं। आप मतलब टीचर से पढ़ते ही रह जाओगे, एग्ज़ाम तो नहीं दे पाओगे आप, ठीक है। सो ये 2 चीज़ें आपकी इम्पॉर्टेंट है। एंड फोकस ऑन मैथ्स फॉर JEE स्टूडेंट्स, फोकस ऑन मैथ्स, मतलब दिस इज़ द ग्रे एरिया। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इस एरिया में
एक्चुअली क्या होता है कि बच्चे मैथ्स पे उतना फोकस नहीं करते, वो फिज़िक्स को बहुत प्यार करते हैं, फिज़िक्स 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 फिज़िक्स, ठीक है। केमिस्ट्री उनको बोरिंग लगती है, लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री बचा लेती है उनको, ठीक है। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक क्लास में उन पर रट्टा मार लेते हैं तो बच जाते हैं। फिजिक्स उनको बहुत प्यारा होता है तो फिजिक्स में अच्छा कर लेते हैं, मैथ्स में ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि मैथ्स आपने ज़्यादा फोकस ही नहीं किया, आपको मैथ्स उतना ये नहीं लगता, ठीक है। और मैथ्स ही आजकल ज़्यादातर, मतलब चाहे जेई एडवांस्ड में सबसे ज़्यादा टफ है तो वो भी मैथ्स ही है, और सबसे ज़्यादा मतलब आजकल जेई मेंस में टफ आ रहा है वो भी मैथ्स ही है। तो आप यू फोकस ऑन मैथ्स एंड यू नो एंड ऑफलाइन is better if you think if your concepts are clear, if your concepts are getting clear। अगर आपके बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं ऑफलाइन से, ठीक है, तो ऑफलाइन इज़ अ बेटर ऑप्शन फॉर यू, ओके। अदरवाइज़ अगर आपका कंसेप्ट एकदम हिल रहा है देन ऑनलाइन जो ऊपर के जितने भी मतलब बता चुके हैं तो वो भी मतलब देयर आर इन्यूमरेबल ऑप्शंस। एंड ऑफ कोर्स द लास्ट जो है अवॉइड वन शॉट वीडियो लेक्चर्स, बाय यूट्यूबर्स। वो आ जाते हैं कि फिजिक्स इन वन शॉट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन वन शॉट, अरे वो वन शॉट में क्या होगा बेटा? वन शॉट में तुम्हारा कुछ नहीं होगा बेटा। 1 घंटे में तुम क्या सब्जेक्ट सीखोगे? तुमको कुछ आता है? ठीक है, 1 घंटे चाहे 10 घंटे में भी तुमको वन शॉट में क्या सिखा देंगे वो? जिस चीज़ को डेडिकेटेड कोचिंग में 20 से 30 घंटे में कोई चीज़ पढ़ते हैं, जिसको कंसेप्ट क्लियर 20 से 30 घंटे में होता है, ठीक है, उसको आप वन शॉट में क्या रिवाइज करोगे? वन शॉट आप खुद ही पढ़ लो ना। एक बार आपने वो 20-30 घंटे में कोचिंग में पढ़ लिया, दोबारा आप रिवाइज करो तो वो आपके लिए वन शॉट ही हो गया। आप क्यों वन शॉट देख के अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? उसमें क्या कराएंगे? वो एक ही थ्योरी करा देंगे, उसी के 3-4 क्वेश्चंस लगा देंगे, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। वन शॉट में कुछ नहीं है, वो आपको वन शॉट में दिखा देंगे कि हमने पूरा सिलेबस करा दिया पूरा वन शॉट में। कोई रिजल्ट आएगा क्या उससे? आप देख लेना, जिसके भी वन शॉट में पढ़ा है उनके कितने अच्छे रिजल्ट्स आ गए, देख लेते हैं। रादर प्रीफर टेस्ट सीरीज बाय कोचिंग्स, बाय रेप्यूटेड कोचिंग्स एंड देयर एनालिसिस, ठीक है। उनके एनालिसिस करोगे, वो कभी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कि टेस्ट सीरीज़ की एनालिसिस कैसे करते हैं। वो आपके लिए सबसे बेस्ट सोर्स ऑफ रिवीजन है टेस्ट सीरीज़ जो है, ठीक है। और ये वन शॉट को अवॉइड करो। फिजिक्स इन वन शॉट और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स इन वन शॉट, मैकेनिक्स इन वन शॉट करते रहो वन शॉट, तो आपके मार्क्स भी फिर 1 मार्क्स ही आएंगे फिर एग्जाम्स में, ठीक है। फिर मत बोलना कि हमने वन शॉट क्यों देख लिया, ठीक है। ट्राई टू अवॉइड, दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन, यू मे डिफर। जो डिफ़र करता है आई हम्बली रिक्वेस्ट यू कि यू कैन फॉलो वॉट एवर यू फील। ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन एंड एडवाइस रहेगा, ठीक है। ओवरऑल सो दिस वाज माय ओवरऑल टेक ऑन द जेई मेंस एग्ज़ाम एंड इट्स ओवरऑल एनालिसिस। नेक्स्ट टाइम जब जेई मेंस का पार्ट 2 होगा उसकी एनालिसिस करेंगे, जेई एडवांस की एनालिसिस करेंगे, और नीट अभी जो अपकमिंग एग्ज़ाम है नीट का जो जैसा भी रिजल्ट वगैरह आएगा उसकी एनालिसिस करेंगे। एंड देयर आर लॉट मैनी ऑफ स्ट्रैटेजी वीडियोज़ फॉर स्टूडेंट्स दैट विल कम इन द फ्यूचर, ओके। सो बी ट्यून्ड एंड इफ़ इट इज़ पॉसिबल प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, अगर पॉसिबल हो पाए देन प्लीज़ जो भी मतलब नीडी स्टूडेंट्स है, जो भी डिजर्विंग स्टूडेंट्स है, एटलीस्ट उन तक ये बात पहुँच पाए, तो दैट विल बी एब्सोल्युटली हेल्पफुल टू अस, ओके। थैंक यू।